हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। स्वागत आप सबका केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे। मैं डीएन यादव। आप लोग देख रहे हैं जीओसी स्पेशल सीरीज आइसोमरिज्म का ये सेकंड लेक्चर है और इस क्लास में आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमें जनरली एग्जाम्स में सीधे सीधे मोलिकुलर फार्मूले मिल जाते हैं और आपसे पूछा जाता है इस मोलिकुलर फार्मूले के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बना दो या पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना दो। तो कैसे गैस करें, कैसे हम अनुमान लगाएं कि कितने साइकिल बनेंगे, कितने पाई बॉन्ड बनेंगे, कितने डबल बॉन्ड बनेंगे, ये कैसे पता लगाएं। यदि सिंपल एल्केन एल्कीन एल्काइन के फॉर्मूले हों तो फिर भी ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, सल्फर, कितने सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। उस स्थिति में हमें कैसे अनुमान लगाना है या हमें कैसे फाइंड आउट करना है कि हमारे कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड या कितने साइकिल हैं, क्या वो साइक्लिक है या अनसाइक्लिक है। इसी को पता करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसके अलावा आप लोग जानते हो केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज, जेई में, नीट, जेई एडवांस, सभी के पेपर सीरीज, सभी के कॉन्सेप्ट, टॉपिक, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि आज ही आप लोगों को केमिस्ट्री ब्लॉग्स को ज्वाइन कर लेना चाहिए, सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की केमिस्ट्री की सारी फुलफिलमेंट यहाँ पे पूरी होगी। डीएन बाबा आपके साथ है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये देखिए, टर्म में लिखा हुआ है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, मतलब कितने डबल बॉन्ड या इसके इक्विवेलेंट चीज़ें हो सकती हैं। डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट होता है साइकिल, क्यों होता है भी पता करेंगे। ऐसे लिख रखा है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, कितनी डेफिशिएंसी है हाइड्रोजन के उस मॉलिक्यूल में, या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कितना अनसैचुरेशन है। अनसैचुरेशन भी पाई बॉन्ड को ही कहते हैं। क्यों ऐसे नेम पड़े? क्योंकि हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने अनसैचुरेटेड पार्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को एक एग्जाम्पल मिला C4H8। अब हमें पता करना है कि क्या ये साइक्लिक है, क्या ये एल्कीन है, क्या ये एल्काइन है, क्या ये क्यूमुलिन है या फिर सिंपल एल्केन है। तो कैसे पता लगाएंगे? तो यदि सिंपल हाइड्रोकार्बन है तो आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे एक CnH2n फॉर्मूला लग रहा है, मतलब ये एल्कीन या साइक्लोएल्केन है। लेकिन ये टर्म जो है ये क्या काम आता है? तो देखिए, आप लोग एक सिंपल कंपाउंड लीजिए, इसमें बाद में फाइंड आउट करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। एक सिंपल सा कंपाउंड लीजिए, ये एक कंपाउंड आप देख रहे होंगे, ये भी एकदम कंप्लीटली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सोचिए इसमें मैं एक डबल बॉन्ड लगा दूं, तो एक डबल बॉन्ड लगाने का मतलब है मुझे कम से कम 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकालने पड़ेंगे। क्यों निकालने पड़ेंगे? जैसे आप डबल बॉन्ड लगाओगे फिर उसके बाद हाइड्रोजन लगा के देखिए तो आप लोगों को खुद ही एहसास हो जाएगा कि 2 + 1 + 2 + 3 कुल मिला के आप लोगों को 8 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। इसका फॉर्मूला था C4H10, इसका फॉर्मूला है C4H8। एक और हाइड्रोजन निकालिए, एक H2 और निकालिए, तो आप लोगों को ये कंपाउंड दिखेगा C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, CH3। इसका मतलब एक पाई बॉन्ड आते ही ये हो जाएगा C4H6। इसका मतलब एक पाई बॉन्ड जैसे ही इंट्रोड्यूस होगा एक H2 निकल जाएगा, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम निकल जाएंगे। इसका मतलब एक पाई बॉन्ड मतलब एक अनसैचुरेशन, 2 पाई बॉन्ड मतलब 2 अनसैचुरेशन। इक्विवेलेंट क्यों यूज करते हैं? तो आप लोग देखिए, आपके पास एक कंपाउंड है CH3, CH2, CH2, CH3। सोचिए इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए आपस में, तो इन दोनों ऊपर वाले को ऐसे के ऐसे रखिए, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, मतलब कुल मिला के हम एक साइकिल बना रहे हैं। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हाइड्रोजन लगा दीजिए। आप देखिए इसका फॉर्मूला है C4H8, जबकि ऊपर वाले का फॉर्मूला था C4H10। इसका मतलब वही आपने एक हाइड्रोजन निकाला। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन एटम निकलने से हमारे कंपाउंड में एक अनसैचुरेशन आता है, जो कि या तो साइकिल में कन्वर्ट करता है कंपाउंड को या फिर वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है। इसलिए इसका नेम है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, है ना। तो इसका मतलब एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, एक अनसैचुरेशन, या तो एक साइकिल है या फिर वो एक पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। इसे कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसमें दोनों बातें कैलकुलेशन पर बेस्ड है। सबसे पहले हाउ टू कैलकुलेट द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट।
तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जो भी आप इसे कहना चाहें, इसे कैलकुलेट करने का एक बेहद सिंपल फॉर्मूला है समेशन ऑफ, समेशन मतलब इसके आगे जो भी लिखा है उसे बार बार जोड़ते चले जाना है ना, n न्यू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ये इसका सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। आप लोग जितने भी फॉर्मूले जीवन में पढ़े हो वो सब के सब इसी से डिराइव्ड हैं। ये बेसिक फॉर्मूला है समेशन ऑफ n न्यू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, या इसे v कह लीजिए, एक ही बात है। यहाँ पे n क्या है? n है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, जिस भी एलिमेंट के एटम्स आप लोग यूज कर रहे हो। जैसे इस कंपाउंड के लिए आप लोग C4H8 के लिए तो कार्बन आएगा 4, हाइड्रोजन आएगा 8। V यहाँ पे उस एलिमेंट की वैलेंसी है, V उस एलिमेंट की, V मान लो, न्यू मान लो, उस एलिमेंट की वैलेंसी है जिसको आपने यहाँ पे N लिखा है। ठीक, जैसे इस वाले कंपाउंड पे C4H8 पे आपको अप्लाई करना है तो आप लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को कुछ ऐसे कैलकुलेट करेंगे, DBE जस्ट इक्वल्स टू, पहले आप कार्बन के लिए लिखेंगे, कार्बन एटम कितने हैं 4, फिर वैलेंसी कार्बन की कितनी होती है 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 बाद में कर देंगे प्लस। अब आप लोगों को हाइड्रोजन के लिए लिखना है तो आप लिखेंगे 8, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे वैलेंसी 1 माइनस 2, पूरे को डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, लास्ट में प्लस 1 कर दीजिए, है ना। इसे पूरे डिटेल में बहुत एग्जांपल्स करा करा के दिखाऊंगा तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बार बार ऐड करना है, मतलब समेशन करनी है NV माइनस 2 की। ठीक, इसी से आप यदि डिराइव करोगे तो एक और फॉर्मूला भी आप बना सकते हो जो ज़्यादा सरल है, देखने में आप लोगों को खुद ही एहसास हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम डिवाइडेड बाई 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाई 2 माइनस नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, इसी से डिराइव्ड है। इस फॉर्मूले से प्रूव होता है कि ऑक्सीजन एंड सल्फर को कभी भी काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑक्सीजन या सल्फर की वैलेंसी होती है 2, 2 माइनस 2 हो जाता है 0, है ना। इसीलिए ऑक्सीजन सल्फर इसमें नहीं आते। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, हेलोजन एंड हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी होती है, तो ऑब्वियसली ये 0 नहीं होंगे। तो कोई भी एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 2 है वो यहाँ पे कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अपना काम इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। तो अप्लाई करके देखते हैं क्या हम वेरियस कंपाउंड्स के लिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कर पाएंगे या नहीं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं प्यारे प्यारे मस्त मस्त एग्जाम्पल्स। तो चलिए पहला एग्जाम्पल करते हैं, आप लोगों को मस्त लगेगा, आसान लगेगा, दोनों फॉर्मूले अप्लाई करके करेंगे। सबसे पहला कंपाउंड मैंने लिया C3H6O। देखिए इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने हैं। क्यों करने हैं मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी कंपाउंड के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, क्या वो साइक्लिक होंगे या असाइक्लिक होंगे, या फिर उनमें डबल बॉन्ड होंगे या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, पाई बॉन्ड कितने होंगे, ये डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो इस कंपाउंड के डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों फॉर्मूले अप्लाई करके देखेंगे। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल्स टू समेशन ऑफ, तो समेशन ऑफ n, पहले कार्बन हो गया 3, कार्बन की वैलेंसी 4 माइनस 2 प्लस हाइड्रोजन ले लीजिए, हाइड्रोजन हो गए 6, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 माइनस 2, फिर ले लीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एटम है 1 और 2 वैलेंसी माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ये हो गया पहला फॉर्मूला। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करिए, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया 6, अब 6 मल्टीप्लाइड बाई -1 हो गया -6, यहाँ से आ गया 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ये पूरा टर्म 0 हो गया। इसका मतलब अपना आंसर आया 1। दूसरे तरीके से कैलकुलेट करके देखते हैं क्या उससे भी सेम आंसर आता है क्या। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम माइनस हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाई 2, ऑक्सीजन उसमें था ही नहीं, प्लस 1, 3 माइनस 3 प्लस 1, आंसर हमेशा सेम आता है प्यारे बच्चों। तो इससे भी आंसर आया 1। क्या मिल गया इससे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया, 1 आंसर भी आ गया। करना क्या है भैया ये तो बता दो। तो देखो सबसे पहली बात हमें इससे ये पता चला कि इस कंपाउंड में या तो एक डबल बॉन्ड है या फिर वो साइकिल हो सकता है। तो या तो एक साइकिल होगी इस कंपाउंड में या फिर एक डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, क्योंकि अनसैचुरेशन नंबर कितना आया 1, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। इसका मतलब आइदर 1 पाई बॉन्ड और 1 साइकिल। इस कंपाउंड का फॉर्मूला बनाओगे तो आप लोग सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में था
कि एक डबल बॉन्ड है तो कहीं भी डबल बॉन्ड बना दीजिए, बाकी सबको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिए। अब हाइड्रोजन लगा के देखिए, CH2 CH CH2 2 + 1 3 + 2 5 + 1 6, ऑब्वियसली 6 हाइड्रोजन 3 कार्बन आइटम 1 ऑक्सीजन। ऐसे ही इसी पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। ऐसे ही इसी डबल बॉन्ड को फिर से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। ऐसे ही आप लोग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को इस तरह से बना लीजिए, C डबल बॉन्ड O बना लीजिए, इधर साइड चेंज कर दीजिए। देखो इन सभी कंपाउंड में मैंने एक डबल बॉन्ड बनाया, इन सब का मोलिकुलर फार्मूला सेम है। इसका मतलब इस मोलिकुलर फार्मूले के पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इतने बन चुके हैं, और भी बहुत पॉसिबल हैं। जैसे साइकिल बना के देखते हैं, तो जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल में मेरे को साइकिल बनानी है, तो एक साइकिल बना दीजिए। देखिए ये एक साइकिल बना दी मैंने, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। यदि आप इसे डिटेल में देखना चाहो तो आप लोग देखिए ऐसे लिखेंगे CH2 CH2, एक साइकिल की तरह मैंने बना दिया। C3H6O फॉर्मूला अभी भी लग रहा है। ऐसे ही साइक्लोप्रोपेन बना लीजिए, साइक्लोप्रोपेन पे एक OH लगा दीजिए, ये भी सेम मोलिकुलर फार्मूले का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही आप लोग क्या करिए, इस कंपाउंड को ऐसे बना लीजिए। इस कंपाउंड में और कोई पॉसिबिलिटी आप लोगों को साइकिल में दिख रही हो तो देख लो, बाकी अपन ने लगभग सब बना लिया है ना। तो यहाँ से हटा देते हैं इसको। और भी ऐसा नहीं कि ये इतने ही बनेंगे, और भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे आप इसका इपॉक्सी बना सकते हो, जैसे CH2 CHO फिर CH3, ये भी इसका एक इपॉक्सी कंपाउंड बना सकते हो। इसमें भी फार्मूला वही 3 + 2 + 1, तो वही 6C3H6O है। तो एक ही मोलिकुलर फार्मूले के इतने स्ट्रक्चर्स बनते हैं। यदि आपको आइडिया ही नहीं है कि डबल बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, या फिर साइकिल कितने हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ये बनाना। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा। पहला मोलिकुलर फार्मूला, इससे मैंने साइकिल भी बनाए, असाइक्लिक भी बनाए, स्क्रीनशॉट भी हो गया होगा, नोट भी कर लिया होगा आप लोगों ने। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, इतने सारे स्ट्रक्चर्स देख के टेंशन में बता देना कि आप सोचो कि मास्टर ने तो बना दिए, तो 24 घंटे केमिस्ट्री में रहता है तो इसने तो बना दिए, 10 सालों से रगड़ रहा है, हम कैसे बनाएंगे। तो बहुत आसान है, आप लोग भी धीरे धीरे प्रैक्टिस से बहुत स्ट्रक्चर्स बनाना सीख जाओगे। अभी जो हमने कंपाउंड लिया था उसके इतने ही स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसा नहीं है, और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको डिटेल में पढ़ेंगे। अगला कंपाउंड मैं कंपेरेटिवली सिंपल कंपाउंड ले रहा हूँ, C4H8 या C4H6 ले लेते हैं। C4H6, सबसे पहले इसके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करिए। आप दूसरे वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करिए, वो ज़्यादा आसान है कंपेरेटिवली। तो कार्बन एटम माइनस हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाई 2 + 1, तो सीधा सीधा दिख रहा है 4 - 3 कितना हो गया, 1 1 + 1 2। इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है 2। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 होने का मतलब है इसमें 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, 2 साइकिल हो सकती है, 1 पाई बॉन्ड 1 साइकिल भी हो सकती है। सारे कॉम्बिनेशन लेके देख लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं 2 पाई बॉन्ड्स। सबसे पहले ले लेते हैं 2 पाई बॉन्ड्स। देखिए कार्बन आपको 4 बनाने हैं, पहले स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन बना लो। दोनों पाई बॉन्ड को एक ही जगह बना दो। ट्रिपल बॉन्ड में आप लोग जानते हो कि एक सिग्मा होता है, बाकी बचे हुए दोनों पाई होते हैं। तो एक काम तो ये कर सकते हो आप लोग कि एक साथ ही दोनों पाई बॉन्ड बना दो। पहला कंपाउंड ये हो गया, ठीक। इसी में 2 पाई बॉन्ड बना के आप लोग एक ऐसा कंपाउंड भी बना सकते हो जिसमें दोनों पाई बॉन्ड अलग अलग हों। इस कंपाउंड का फॉर्मूला भी सेम वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, मतलब जो हमने ऊपर देख रखा है, सेम मोलिकुलर फार्मूला है। ऐसे ही आप लोग देखिए, ये एक एल्काइन है, ये एक डाइईन है। ऐसे ही आप लोग एक और काम कर सकते हो, दोनों डबल बॉन्ड को एक दूसरे के साथ कंटिन्यूस मैनर में भी लगा सकते हो। इन्हें कहते हैं क्यूमुलेंस, क्योंकि क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन ये कंपैरेटिवली बहुत लेस स्टेबल होती है, इनकी स्टेबिलिटी खराब होती है। ऐसी एक एग्जांपल में हम क्या करें, 1 साइकिल, एक साइकिल ले लेते हैं, 1 साइकिल एंड 1 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड और एक साइकिल वाला स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो सबसे पहले एक साइकिल बना लेते हैं। जैसे आप लोगों ने एक साइक्लोब्यूटेन ले लिया, 4 कार्बन है तो साइक्लोब्यूटेन, और एक क्या कर दो, डबल बॉन्ड बना दो, 1 साइकिल 1 पाई बॉन्ड, ठीक। ऐसे आप लोग साइक्लोप्रोपेन बना लीजिए, साइक्लोप्रोपेन में एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए, एक मिथाइल को बाहर निकाल दीजिए,
इनका मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करके देख लीजिए, आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि भैया मजाक नहीं हो रही है। इससे बहुत पता चलता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट रियली बहुत काम की चीज़ है। CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और इस पे लगा हुआ है CH3, जोड़ लीजिए कार्बन, जोड़ लीजिए हाइड्रोजन, आप लोगों को रिजल्ट वही मिलेगा। अब 2 साइकिल बना के देखते हैं, तो थर्ड कंपाउंड में ले लेते हैं 2 साइकिल्स। 2 साइकिल्स बना के देखते हैं, दोनों ही साइकिल बना लेते हैं, तो आपको कंपाउंड मिलेगा कुछ ऐसा। ये है बाईसाइक्लिक कंपाउंड, 2 साइकिल हैं और 2 ब्रिज हेड कार्बन एटम है, तो ये एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है और इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने हैं 2, क्योंकि हमने 2 साइकिल बनाई है। फॉर्मूला बना के देख लेते हैं, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ से यहाँ एक बॉन्ड और बना दीजिए। अब इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन होगा, इस पे एक हाइड्रोजन होगा, इस पे 2 होंगे और इस पे भी 2 होंगे। ऑब्वियसली 6 हाइड्रोजन एटम है, 4 कार्बन एटम्स हैं। क्या इसी कंपाउंड का स्पाइरो बन सकता है? तो मुश्किल है, क्योंकि स्पाइरो में मिनिमम कार्बन ही कितने चाहिए होते हैं, 5 चाहिए होते हैं। तो ये 2 साइकिल वाला हो गया, ये 1 साइकिल 1 पाई बॉन्ड, ये दोनों ही पाई बॉन्ड के स्ट्रक्चर्स हो गए। तो एक ही मोलिकुलर फॉर्मूले के सब के सब आइसोमर्स हैं। अब आप सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनता है टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म फाइंड आउट करना, लेकिन साथ बने रहो, आप लोगों को इतना सरल लगेगा, आप लोग कहोगे मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, है ना। तो देखिए आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा कि एक ही मोलिकुलर फॉर्मूले के दुनिया भर के कंपाउंड्स बन सकते हैं। हमें सबसे पहले गैस करना है कि अनुमान लगाना है कि कितने डबल बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं, कितने साइकिल्स हैं, और अनुमान लगाना आप लोग धीरे धीरे सीख रहे हो। चलिए अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया हो तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हेलोजन्स वगैरह भी ले लेते हैं, जैसे C4H6Cl2O एक कंपाउंड है, आप लोगों को दिख रहा होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, हेलोजन, ऑक्सीजन सारे हैं इसमें। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना बहुत आसान है। 4 माइनस हाइड्रोजन को लिख दीजिए 6 डिवाइडेड बाई 2, हेलोजन के लिए -2 डिवाइडेड बाई 2, ऑक्सीजन काउंट ही नहीं करना, फाइनली +1 लगाना, मत भूलना। तो 4 - 3 -1 मतलब कितना हो गया 0, +1 मतलब आंसर आया 1। इसका मतलब इस कंपाउंड में या तो एक साइकिल होगा या फिर एक पाई बॉन्ड होगा। तो देखते हैं, कार्बन बना लीजिए। सबसे पहले 1 पाई बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, सिंगल पाई बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर कौन कौन से पॉसिबल हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर आप लोग बना दीजिए 1 2 3 4 और एक OH लगा दीजिए सिंपल सा, इस पर लगा दीजिए डबल बॉन्ड CH2। अब हेलोजन्स भी हैं तो आप हेलोजन्स की पोजीशन को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए, कहीं भी एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन लगा दीजिए, अलग अलग कार्बन पे हेलोजन लगा दीजिए, जो आपका मन करे। बहुत पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होंगे। ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे क्लोरीन लगा लीजिए CH क्लोरीन, 3 कार्बन, 4th कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा लीजिए, एल्डिहाइड भी हो सकता है ये। ऐसे ही आप लोग इसे कीटोन भी बना सकते हो, CHCl CH2Cl, ऐसे एक कार्बन पे दोनों क्लोरीन भी लगा सकते हो। ऐसे ही साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बहुत स्ट्रक्चर्स बनेंगे। मैं सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि डबल बॉन्ड एक ही है, एक ही पाई बॉन्ड लगा सकते हैं आप लोग, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक साइकिल लगा सकते हैं। एक साइकिल, टोटल कार्बन है 4, तो 1 2 3 4 और एक ऑक्सीजन आप लोग इसके अंदर ले सकते हैं। 2 क्लोरीन, आपका जहां मन करे वहां पे क्लोरीन लगा दीजिए, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, 1 साइकिल वाला एक स्ट्रक्चर ये ले सकते हैं, साइक्लोब्यूटेन, इस पे एक OH लगा दीजिए, इस पे क्लोरीन लगा दीजिए, इस पे क्लोरीन लगा दीजिए, दोनों क्लोरीन को एक जगह लगा दीजिए, आपकी मर्जी है। तो प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा कि इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से हमने क्या पता लगाया, एक पाई बॉन्ड है या फिर एक साइकिल। तो नेक्स्ट एग्जांपल में नाइट्रोजन लेके देखते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन में प्लस का साइन था। तो अगला कंपाउंड ले लेते हैं C4H9N, C4H9N। सबसे पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करिएगा। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जस्ट इक्वल्स टू, कार्बन है 4 माइनस हाइड्रोजन है 9 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो फ्रैक्शनल वैल्यू दिख रही है देखने में, और नाइट्रोजन के लिए लेना है प्लस, तो नाइट्रोजन है 1 डिवाइडेड बाई 2, फाइनली प्लस करना है। देखो 4 हाफ पॉजिटिव है, 4 हाफ नेगेटिव है, 0 हो गया, मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आया 1।
डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 भी आ सकता है, कहीं कहीं जब कंप्लीटली सैचुरेटेड कंपाउंड होगा तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आएगा 0। इसका मतलब इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर कौन कौन से बन सकते हैं? सबसे पहली बात एक पाई बॉन्ड वाले, दूसरी बात कैसे एक साइकिल वाले, है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 ही है तो एक कार्बन बना लीजिए, फिर एक कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा लीजिए, जो आपका मन करे, एक NH2 लगा दीजिए, सेम मोलिकुलर फार्मूला आप लोगों को मिलने वाला है। ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हो, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड NH भी बना सकते हो, इमाइन भी बना सकते हो। ऐसे ही आप लोग साइक्लिक कंपाउंड भी बना सकते हो, 4 कार्बन एटम 1 नाइट्रोजन एटम, तो ये आप लोगों ने बना दिया साइक्लिक कंपाउंड। ऐसे आप लोग एक और साइक्लिक कंपाउंड बना सकते हो, इस पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन को बाहर रख लो और साइक्लोब्यूटेन पे से जोड़ दो। तो प्यारे बच्चों, एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है तो एक साइकिल होगा प्योर, और ऐसे या फिर एक पाई बॉन्ड होगा। 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होंगे तो वो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 2 पाई बॉन्ड्स हो सकते हैं, 2 साइकिल्स हो सकते हैं, 1 साइकिल 1 पाई बॉन्ड हो सकते हैं। ऐसे 3 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब 3 पाई बॉन्ड और 3 साइकिल, 2 साइकिल प्लस 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड प्लस 1 साइकिल, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को अभी तक समझ में आया कि कैसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। आप लोगों को मैंने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन सब प्रकार के कंपाउंड्स पे से अप्लाई करके दिखाया। अब देखते हैं क्या स्ट्रक्चर को देख के सीधा हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं यदि स्ट्रक्चर गिवन हो। जनरली मॉलिक्यूलर फार्मूला ही गिवन होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रक्चर दे रखा है तो हमें सीधा दिख रहा होता है कितने साइकिल हैं और कितने मल्टीपल बॉन्ड। तो चलिए स्ट्रक्चर से इसे करके देखते हैं। एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, फिर इसके बाद आप लोगों को जल्दी से कुछ और एग्जाम्पल करा देता हूँ। तो चलिए कुछ स्ट्रक्चर्स बना के देखते हैं और आप लोग खुद फटाफट से बताओगे कि किस स्ट्रक्चर में कितने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है। सबसे पहला कंपाउंड आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, कितने सारे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसमें होंगे। ऐसे ही एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आप लोग भी क्या याद रखोगे, कोई मिला था। ऐसे ही आप लोगों को थर्ड स्ट्रक्चर बना देते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर में आप लोग जो है स्ट्रक्चर बना लीजिए ऐसा नेफ्थलीन जैसा, तो वो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे भी खूब सारे डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। ऐसे ही आप लोग देखिए अगले स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिख रहा होगा प्यार से कि यहाँ पे भी खूब सारे डबल बॉन्ड हैं, डबल बॉन्ड O। ऐसे ही आप लोगों को एक कंपाउंड दिख रहा होगा ये वाला, जिसमें ये सीधी लाइन ने लेके थोड़ी सी टेढ़ी लाइन ले लेते हैं और आप लोगों को ये कंपाउंड भी दिख रहा होगा। प्यारे बच्चों, हर एक कंपाउंड में बहुत सारे डबल बॉन्ड है। कितने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने फिर भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी फाइंड आउट करना बहुत आसान है, चुटकियों में आप लोग कर सकते हो। देखो काउंट करते चले जाओ, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड एंड 4th इज साइकिल। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होगी 4। साइकिल को काउंट करना मतलब बोलना 1 साइकिल मीन्स 1 डबल बॉन्ड, इक्विवेलेंट टू 1 डबल बॉन्ड, इक्विवेलेंट टू पाई बॉन्ड, इक्विवेलेंट टू लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ देख रहे हो आप लोग, ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। एक साइकिल ये रही, एक साइकिल ये रही, तो एक साइकिल, 2 साइकिल, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, सीधा सीधा आंसर लिखिए 2। ऐसे यहाँ देखिए 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4th साइकिल, 5th साइकिल, 6th पाई बॉन्ड, टोटल डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल टू 6। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, एक पाई बॉन्ड, दूसरा साइकिल, तीसरा पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जस्ट इक्वल टू 3। यहाँ देख रहे हैं एक साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड पाई, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जस्ट इक्वल टू 3। तो दोनों तरह के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए। कैलकुलेट करने के लिए आप लोग वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना ज़्यादा आसान है, वो कार्बन माइनस हाइड्रोजन बाई 2 माइनस हेलोजन बाई 2 प्लस n बाई 2, वो उसी से डिराइव है। डेल्टा समेसन n एंड ब्रैकेट में v माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, लास्ट में +1, लास्ट में +1 दोनों में ही लगता है, भूल मत जाना। अब दोनों तरीके से आप लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने के लिए एलिजिबल हो। अब आपको मज़ा आने वाला है जब आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म पढ़ोगे, जब आप लोग वेरियस टाइप्स के स्ट्रक्चर्स बना के आप आंसर दोगे। जब इंटीजर टाइप का क्वेश्चन आएगा और आप दोगे हाँ 9 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर C3H6O,
तब बहुत मज़ेदार लगेगा, तब बहुत रोमांचक लगेगा आप लोगों को। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लास्ट में। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं। यदि आप वीडियो को देख रहे हो तो लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जेई मेंस के पेपर, जेई एडवांस्ड के पेपर, नीट के पेपर सब कुछ भरा पड़ा है। आप लोगों को इसके बाद गूगल या यूट्यूब पे कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।